वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट देखेंगे, यानी समी संख्या का पूर्णांक देखेंगे। उसके पहले एक सिंबल यूज होता है tan इनवर्स x। मीनिंग ऑफ tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स x का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो सबसे पहले कि आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं, मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू एक्स, मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो इसमें जो है थीटा इक्वल टू हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख रहा, जैसे दिख रहा होगा tan x के पावर -1, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स x, इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स x। तो थीटा यहाँ पर कौन सी है, एंगल है। आई बराबर है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x जो है एक प्रकार का जो है एंगल है। क्या है, एंगल है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको कहते हैं। हम लोग 12th में एक चैप्टर है उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूज आ रहा है इसलिए इसको बताना जरूरी है। तो tan इनवर्स x जो है यह एक प्रकार का एंगल है। इसको हम देखते हैं। तो tan इनवर्स x इज एन एंगल, यह एक कोण है विच लाई between -π/2 and π/2। इसका मतलब है tan इनवर्स इज एन एंगल, tan इनवर्स एक कोण है विच लाई जो होता है बिटवीन -π/2 एंड π/2, जिसका वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होता है। π/2 का मतलब जो है यहाँ पर, पाई का मतलब हो गया ही यहाँ पर 180 डिग्री, इसको पाई रेडियन पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि -90 से लेकर के 90। अगर मान लीजिए π/2 में हम 2 से भाग कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 3 से जब दोनों तरफ भाग कर दे इसमें, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। 4 से भाग कीजिएगा तो ये आएगा 45 डिग्री। जब इसमें 5 से भाग कीजिएगा तो 36 डिग्री, और इसमें 6 से भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये सब रेडियन वाला कहलाता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। और ये हो गया 180, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180। तो यहाँ पर -90 और 90 के बीच में हुआ, यानी tan इनवर्स x है एक प्रकार का कोण है जिसका वैल्यू जब भी आएगा तो -90 से 90 के बीच में आएगा। अब इसमें देखिए हम देखते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर हम लिखते हैं 0। tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स मान लीजिए इसे अनडिफाइंड, इसका वैल्यू क्या होगा। हाँ, तो इसको देखेंगे, ये एंगल है। इसको सोचेंगे कि tan के किस एंगल पर tan का वैल्यू 0 होता है, तो होता है 0 डिग्री, ताकि tan 0 0 होता है। और उस इंटरवल के बीच में देखना है -π/2 से π/2 के बीच में। इसको सोचेंगे कि tan के किस एंगल पर उसका मान 1/√3 होता है, तो आप भी जानते हैं कि 30 डिग्री पर होता है। और इसको सोचेंगे कि tan के किस एंगल पर इसका मान √3 होता है, तो 60 डिग्री पर। यहाँ पर 45 डिग्री पर 1 होता है, और ये होता है π/2, यानी 90 पर ही अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये 0 डिग्री रहेगा, इसको हम π/6 लिख लेंगे, ये हो जाएगा π/3, π/4, आई हो जाएगा π/2।
तो tan इनवर्स 0 को हम 0 कहेंगे, tan इनवर्स 1/√3 है, इसको π/6 वहाँ से लिख दिया गया। ऐसे इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, तो ये इसको ऐसे हम लोग देखेंगे कि सोचेंगे इसको। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको 10th में जो है 0 से 90 डिग्री के लिए जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका जो वैल्यू आप याद किए होंगे उसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब एक चीज़, tan इनवर्स x इज रीड एज tan इनवर्स x। अब tan x का पावर -1 नहीं पढ़ लीजिएगा, इसको tan इनवर्स पढ़ेंगे, इसको रीड एज tan इनवर्स x, इसको पढ़ा जाता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव रहे तो माइनस बाहर आ जाता, tan इनवर्स x हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर tan इनवर्स अगर -1 है, x जब पर 1 हो गया तो माइनस बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स 1, अब माइनस tan इनवर्स 1 का वैल्यू अभी देखिए π/4। इसी फॉर्म में हम लोग जनरली आंसर लिखेंगे। मान लीजिए फिर tan इनवर्स -√3 है, तो माइनस को पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद tan इनवर्स √3 लिखेंगे, आई हो जाएगा इसका वैल्यू π/3। तो यही हुआ। तो इसका मतलब जो है, यानी इसका मीनिंग समझ में आया होगा आपको, तो इसी क्लियर कर लेना। अब ई समझ में आ जाएगा तो आर्ग्यूमेंट समझ में आएगा, यानी कोणांक। तो हम इसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट, या उसका दूसरा नाम एम्पलीट्यूड होता है। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ARGZ, इसको पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, यानी समित संख्या का पूर्णांक। आर्ग्यूमेंट का हिंदी होता है पूर्णांक। तो सबसे पहले लेट Z = x + i be a non-zero कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब अशून्य, क्योंकि शून्य भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन शून्य जो होता है उसका आर्ग्यूमेंट निकाला जाता है तो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो वहीं लिखा गया, माना कि Z = x + i be a नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें देन आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ Z is denoted by ARGZ या AMPZ। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसके आर्ग्यूमेंट को हम लोग सूचित करते हैं शॉर्ट में ARGZ या AMPZ, ज़्यादा यही यूज किया जाता है। एंड इज डिफाइंड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ यानी Z = और इसका परिभाषा क्या होता है? इसका मतलब है कि माना कि Z = x + i be a नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ Z is denoted by ARGZ और एम्पलीट्यूड ऑफ Z एंड इज डिफाइंड एज। कहने का मतलब है कि माना कि Z = x + i एक अशून्य समित संख्या है, तब Z के आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड को सूचित करते हैं ARGZ या AMPZ से, एंड इज डिफाइंड है, और परिभाषित होता है, चाहे परिभाषित करते हैं। इसका क्या परिभाषा है? तो सबसे पहले
हम लोग देखते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई तो होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और उसके बाद इसको हम आर्जेंट प्लेन में रखते हैं। आर्जेंट प्लेन मतलब एक्स वाई तल में, ये मूल बिंदु हो गया। मान लीजिए इधर कहीं है, इस नाम का नाम पॉइंट का नाम P दे रहे हैं, z आई हो गया x प्लस आयोटा वाई, हम इसको एक्स वाई भी कह सकते हैं। इसको जो ओरिजिन से मिला देते हैं मूल बिंदु से, और जो है अब देखिए, अब जो ये एक्सिस है, इधर जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं हम लोग एक्स एक्सिस होते हुए, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाता है, माने एक्स एक्सिस का धनात्मक दिशा कहलाता है। और जब नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो ये वाई एक्सिस का धनात्मक दिशा कहलाता है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और जो है राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग चलते हैं तो जो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाता है, यानी एक्स एक्सिस का ऋणात्मक दिशा कहलाता है। माने इधर हुआ पॉजिटिव एक्सिस माने एक्स एक्सिस में, इधर हुआ निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। तो आर्ग्यूमेंट का डिफिनीशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्जेंट प्लेन में रख दिए, मूल बिंदु से मिला दिए, तो एक रेखा बना, यानी ओपी बना, ओपी। और उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल, मान लीजिए थीटा बना रहा है, यही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इधर से नहीं मापना है, इधर से मापना है, इधर से। अच्छा, इधर से नहीं माप लेना है, ऐसे ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। थ्योरी कहता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आपको मापना है, मापेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। इसी कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यही जो एंगल है क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यानी आर्ग्यूमेंट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट का मतलब है एक प्रकार का कोण है, एक प्रकार का कोण है। तो यानी इसका डिफिनीशन कह सकते हैं, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मूल बिंदु से मिलाया गया और जो रेखा बना, उस रेखा के द्वारा धनात्मक एक्स एक्सिस से बना कोण कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कहलाता है। यानी एंगल मेड बाय द लाइन ओपी विथ, हाँ तो ओपी क्या है यहाँ पर, पी यानी कॉम्प्लेक्स पॉइंट इसको कह सकते हैं। हाँ, लाइन ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, रेखा ओपी के द्वारा धनात्मक एक्स एक्सिस से बना कोण, यानी कोई लाइन है, कोई लाइन कैसे है, ओपी के द्वारा ये धनात्मक एक्स एक्सिस से बना कोण, यही है आर्ग्यूमेंट। अब ये कितना होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम एक लंब डालते हैं परपेंडिकुलर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, इसका नाम हम क्यू देते हैं, और यहाँ पर हम लिख दें इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो ये पॉइंट देखिए, ये एक्स वाई है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा ये एक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा वाई। इसमें हम लोग इस ट्रायंगल में tan थीटा अगर करें, tan थीटा, तो इसके लिए होता है P बाई बी, तो P है वाई और B है एक्स। उसके बाद हमको चाहिए थीटा, तो tan जब इधर जाएगा, अभी इसके पहले दिखाए थे हम, जब tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो थीटा है ये हो जाएगा आपका
tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी इसको हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू यानी थीटा यानी tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको और लिख सकते हैं tan इनवर्स y क्या है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, x क्या है तो रियल पार्ट ऑफ z है। तो यही यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें, लेट z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, है ना। इसका हम लोग अगर कह दें कि इसका आर्ग्यूमेंट निकालिए, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे यानी देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो z इक्वल टू दिया है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, अगर इसको नियामक यानी कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें तो 1 रूट 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो x है यहाँ पर 1 और y है रूट 3। अब यहाँ से हम थोड़ा देख लेते हैं कि चूँकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू ये होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स y है रूट 3, x है 1, यानी tan इनवर्स रूट 3। अभी देखे थे tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको सोचेंगे कि tan के किस एंगल पर इसका वैल्यू रूट 3 होता है, तो वो होता है 60 डिग्री। लेकिन हम लोग 60 डिग्री नहीं लिखते हैं, ज़्यादा हम लोग लिखते हैं इसको इसे पाई बाई 3। तो ये इसका क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। हाँ, तो आर्ग्यूमेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे जनरली 2 प्रकार का। तो उसमें है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको पढ़ेंगे। एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मुख्य या प्रधान पूर्णांक, और दूसरा होता है जनरल आर्ग्यूमेंट। व्यापक पूर्णांक। अब देखिए क्या है, अब इसमें जो है आर्ग्यूमेंट, जनरल आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ज़्यादा यही यूज आता है। मान लिया गया लेट, इसमें यहीं पर लिख देते हैं पहले, लेट थीटा बी आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा जो है मान लिया गया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है, तब देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कब होता है, इफ थीटा जो है माइनस पाई से पाई के बीच में हो। माइनस पाई यानी -180 और पाई का मतलब है कि 180। जब आर्ग्यूमेंट का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में हो, इसमें माइनस पाई शामिल नहीं होगा लेकिन पाई शामिल होगा, उसे कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। देन थीटा इज कॉल्ड इफ जो थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में जब होगा तो ये थीटा जो है इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट।
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल से क्लियर होगा सब। अब इसमें फिर जनरल आर्ग्यूमेंट, यहाँ से देखेंगे इफ थीटा बी आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जनरल आर्ग्यूमेंट इसमें जनरल आर्ग्यूमेंट इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई, n जो यहाँ पर इंटीजर है। यहाँ से एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, मान लीजिए 1 प्लस आयोटा है। तो इसका सबसे पहले कि आर्ग्यूमेंट पहले निकालते हैं, तो z इसको 1 लिख सकते हैं। इसका आर्ग्यूमेंट जब निकालेंगे, चूंकि आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी tan इनवर्स 1/1, यानी tan इनवर्स 1 यानी π/4। पीछे देखिएगा π/4 यानी 45। आर्ग्यूमेंट हो गया π/4। तो इसलिए इसमें चूंकि जनरल आर्ग्यूमेंट ये हो जाता है 2n पाई प्लस थीटा। तो 2n पाई आप प्लस लिख देंगे π/4, बस यही हम लोगों का जनरल आर्ग्यूमेंट होगा, जनरल आर्ग्यूमेंट। और उसमें एग्जाम्पल को एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जगह सीमित है। एक और एग्जाम्पल दे के हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो इसको जनरली जो है इसका यूज ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा यूज यही है, ज़्यादा हम लोग यही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो है 2 इसको दे सकते हैं। लेट z इक्वल टू √3 + 1 आयोटा। तो इस z को लिख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो लेट z इक्वल टू इतना है, तो इसको इतना लिख सकते हैं। हाँ, अब पहले आर्ग्यूमेंट निकालिए। आर्ग्यूमेंट इसी को थीटा कहते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/√3। इसका वैल्यू होता है π/6, यानी आर्ग्यूमेंट का वैल्यू आया π/6। अब चूंकि जनरल आर्ग्यूमेंट की बात किया जाए तो ये हो जाता है 2n पाई प्लस थीटा। तो 2n पाई प्लस π/6, यही हो गया जनरल आर्ग्यूमेंट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जनरल आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे, इसमें ज़्यादा यूज नहीं आता है। बस इसको इतना ही आर्ग्यूमेंट निकालिए और 2n पाई उसमें जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा जनरल आर्ग्यूमेंट। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखना होगा आपको। हाँ देखिए, जब कॉम्प्लेक्स नंबर Q1 में होगा, Q1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, Q2 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और Q3 ये होगा माइनस माइनस, आई हो जाएगा Q4 प्लस माइनस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आसान जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका आसान 9 जगह हो सकता है। एक हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और हो जाएगा इसमें एक ओरिजिन पर। तो 4 गो क्वाड्रेंट में 4 गो एक्सिस पर 8 हुआ, एक मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर। तो 9 जगह हो सकता है। अब इन 9 स्थिति में आर्ग्यूमेंट क्या होगा उस पर हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन।
उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल को हम पी आर शॉर्ट में लिख दिए, आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हम मान लीजिए कि अल्फा कह रहे हैं इसको, ई हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ पर हम मॉडुलस दे देते हैं क्योंकि नेगेटिव को भी पॉजिटिव करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होगा कॉम्प्लेक्स में, उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहिए चाहे आर्ग्यूमेंट कहिए, यही होगा। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होगा, अब यहाँ पर हम इस थीटा से हम सूचित कर रहे हैं, ई हो जाता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, तो ई हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पर है tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉडुलस। तो यही हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला। और इसमें अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जब होगा तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका होगा यानी थीटा, ई हो जाएगा। देखिए ई जो देखे हैं इसी का निगेटिव, पाई माइनस अल्फा जो है इसमें माइनस लगा दीजिए, तो ई हो जाएगा अल्फा माइनस पाई। अल्फा माइनस जब पाई होगा तो अल्फा देखिए यहाँ पर है, ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको डिलीट करते हैं, समझ गए होंगे, का मॉडुलस माइनस पाई। हाँ, गौर से थोड़ा देख लेना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होगा यहाँ पर थीटा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉडुलस। हाँ, तो इसका निगेटिव, ये दो याद रखना, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में आइएगा तो इसका निगेटिव ले लेंगे, माइनस लगा देंगे। आप फोर्थ में आएंगे तो इसका निगेटिव ले लेंगे। अब देखिए एक चीज़ जो है गौर करने वाला बात है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में और सेकेंड में चाहे इस बाउंड्री पर है वाई एक्सिस पर, तो आर्ग्यूमेंट का मेजरमेंट हम लोग ऐसे करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से तो करबे करेंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन का मतलब है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर ई फोर्थ में चाहे थर्ड में चाहे इस नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा, तब हम लोग आर्ग्यूमेंट का मेजरमेंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है कि घड़ी की सुई की दिशा, आप घड़ी रखिए सामने और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि घड़ी की सुई की दिशा क्या है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा क्या है, उसके अनुसार समझिएगा। अब इसके साथ माजरा क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं। मान लिए कि एक रेखा है, इनिशियल लाइन इसको कहते हैं, आई मूव कर गया ऐसे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में। मान लीजिए यहाँ पर आया, ये एंगल थीटा बन गया, एंगल थीटा। अब मान लीजिए कि यही लाइन है, फिर से हम ले रहे हैं यही लाइन। मान लीजिए यहाँ पर तो ऐसे मूव कर गया, मान लीजिए इतना ही जो है अमाउंट में, इतना ही जो है ये ऐसे घूम गया, ऐसे तीर का चिन्ह देखना है, तीर का चिन्ह बता रहा है कि इधर गया है, ये बता रहा है इधर गया, तो इतना ही एंगल मान लीजिए ये भी बनाया तो इसको हम माइनस थीटा कहेंगे, है ना। तो अभी 10 तक आप लोग पढ़े होंगे कि एंगल जब भी पढ़ेंगे तो पॉजिटिव पढ़े होंगे, लेकिन एंगल नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, इसको हम लोग डिटेल ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन ऐसे घुमा एंटी क्लॉक में तो पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, और जब क्लॉकवाइज घूमता है तो नेगेटिव एंगल लिया जाता है। नेगेटिव साइन दिखाता है कि एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज में किया गया। यही कारण है इसमें भी कि जब हम लोग ऐसे मेजरमेंट करते हैं, इसका नियम है, इसको याद रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव है, तो अगर ऐसे जब करेंगे तो सीधे इसका उल्टा इसमें हो जाएगा और इसका उल्टा इसमें। उल्टा कहने का मतलब है कि
एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, यानी माइनस से उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का मुख्य पूर्णांक निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, लेट z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 1। अब जो आर्ग्यूमेंट जिसमें प्रिंसिपल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे पहचानेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? क्या कि यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट जो है नियामक पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट कहें चाहे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहें, बात सेम है, क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो। आई हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉडुलस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉडुलस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो मॉडुलस नहीं भी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, चलिए 1/1 लिख देते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा π/4। देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट चाहे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट π/4 होगा। 2 नंबर में लेट z इक्वल टू -1 अब प्लस √3 आयोटा है, इसको लिख सकते हैं -1 और √3। अब देखिए, अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे है? तो यहाँ पर x नियामक नेगेटिव है और y जो नियामक है पॉजिटिव है। ऐसा हाल सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होता है। तो चूंकि पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पर अल्फा निकालेंगे और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और √3 अब /-1। अब यहाँ पर मॉडुलस लगाना अनिवार्य है। ये हो जाएगा tan इनवर्स, आई नेगेटिव को भी पॉजिटिव करेगा। मॉडुलस का काम है, देखिए कि मान लीजिए 4 का मॉडुलस भी 4 होगा और -4 का मॉडुलस भी 4 होगा। जैसे कि -2 का मॉडुलस अच्छा है, +2 का मॉडुलस से भी 2 होगा। तो यहाँ पर -1 है ना, तो यह नेगेटिव हो गया। अब मॉडुलस क्या करेगा? इसको पॉजिटिव करके हटेगा। ये हो जाएगा √3 और इसका वैल्यू हो जाएगा π/3, यानी ई अल्फा का वैल्यू आया। और चूँकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी देखिएगा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का हम कॉन्सेप्ट देखे थे कि होता है π-α, यानी पाई और माइनस π/3। ये तो भिन्न का घटाव है, ये हो जाएगा 3π या -π/3, ये हो जाएगा 2π/3। तो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यही हुआ। 3 नंबर में हम लोग देख रहे हैं, 3 नंबर में लेट z इक्वल टू है -√3 और -1, इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -√3 और -1। अब देखिए ये दोनों ही निगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो चलिए पहले आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, यानी अल्फा। तो इसके लिए फॉर्मूला पहले हम लोग लगाते हैं tan इनवर्स। चलिए डायरेक्ट निकालते हैं ना, हटाइए, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये होता है इसमें देखिए फॉर्मूला देखिएगा उसमें, तो होता है आपका अल्फा माइनस पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x मॉडुलस माइनस पाई, यही तो होता है फॉर्मूला देखिएगा उसमें। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और y है -1, आई है -√3 और उसके बाद मॉडुलस। तो ऐसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही होगा। और प्लस का मॉडुलस जो है प्लस ही होगा, यानी tan इनवर्स ये √3 हो जाएगा और -π हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा π/6 और -π। तो ये हो जाएगा, जब भिन्न का जब हम लोग घटाव करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा -π/6 हो जाएगा। यही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हुआ। हाँ, सॉल्यूशन नंबर 4, लेट z इक्वल टू है 1/2 और -1/2 आयोटा, इसको लिख सकते हैं 1/2 और -1/2 कोऑर्डिनेट के रूप में। ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो चूंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसको कहते हैं -α, यानी माइनस tan इनवर्स y/x का मॉडुलस।
हो जाएगा -tan इनवर्स y कितना है तो -1/2 है, बाटा में x कितना है तो 1/2 है, उसके बाद मॉडुलस। तो देखिए तो कटिए जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 का मॉडुलस भी -1 ही होगा, यानी इतना हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है π/4, यानी इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा -π/4। हाँ, तो हम लोग अभी देखे आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला चीज़ है, बहुत ही आसान है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए इसको और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन इससे भी जो है इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इस पर हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।